हेलो माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनाली, आपकी टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ट्रॉमा थेरेपिस्ट। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एंड आपको क्या चीज़ों के लिए वार्निंग दी जा रही है जो आपको अवॉइड करने हैं अपनी करंट लाइफ या करंट सिचुएशन में। ओके, सो टेक योर टाइम, पिक योर पाल एंड आई सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आपके लिए माँ दुर्गा की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, क्या वार्निंग्स आपके लिए आ रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल वन, जिन लोगों ने चूज़ किया है, यहाँ मेजरली मनी या करियर या जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर गाइडेंस सीख कर रहे हैं लोग। यहाँ पर लव रिलेटेड बहुत बहुत माइनर लोग हैं, लाइक 20% हो सकते हैं, बट मेजरली लोगों को चाहिए अपने करियर और मनी वाइज जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उन लोगों की ये पाइल है। एंड पाइल नंबर वन, आप लोगों की लाइफ में माँ दुर्गा एक ब्लेसिंग भेज रही हैं, या तो इस रीडिंग को ही आप अपना एक एज अ ब्लेसिंग या फिर एज अ गाइडेंस आप ले सकते हैं। बिकॉज आप जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर फाइनेंशियल बैलेंस आप जो एक चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट आ चुका है। बट देर इज़ अ ब्लॉकेज और यू कैन से अ नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू। और यहाँ पर ना कुछ मेरे को ऐसी जनरेशनल वेल्थ वाली वाइब आ रही है कि या तो आपको आपके एंसेस्टर से या फिर आपके पेरेंट्स से काफ़ी कुछ ऐसी जनरेशनल वेल्थ या तो मिली है या फिर मिलने वाली है। एज अ ब्लेसिंग आपको ये चीज़ मिल सकती है। आप मेल फीमेल हो को ये चीज़ मैटर नहीं करती, बट आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके जनरेशनल वेल्थ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और कोई एक ऐसा पर्सन या कोई एक ऐसी एनर्जी तो है आपकी सराउंडिंग में जो नहीं चाहती है कि आप इतना सक्सीड करें। आपको जनरेशनल वेल्थ, इवन अगर आप अपनी मेहनत से भी कमा रहे हैं ना, तो वो चीज़ भी यहाँ पर बहुत खटक रही है लोगों को कि ये इतना सक्सेस क्यों कर रहे हैं, ये इतना सक्सीड क्यों हो रहे हैं, इनको इतना बैलेंस्ड लाइफ कैसे मिल सकता है। तो वो चीज़ कहीं ना किसी के दिल को ना बहुत दुखा रही है। यहाँ पे ऐसे हार्ट स्पेस में मेरे को ऐसे पेन फील हो रहा है कि लोगों को बहुत दर्द हो रहा है आपकी सक्सेस या फिर आपकी स्टेबल लाइफ को देखकर भी। ठीक है, और पाइल वन, आप लोगों के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ये है कि अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपने स्पिरिचुअल हाइजीन पर ध्यान दीजिए, अपने क्लिनजिंग पर ध्यान दीजिए। और ये जो नवरात्रि का टाइम चल रहा है ना, ये बहुत ऑस्पिशियस होता है आपकी क्लेंजिंग प्लस स्पिरिचुअल हाइजीन के लिए। यहाँ पर आप अपना एक नया रूटीन सेट कर सकते हैं जहाँ पर आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को भी बैलेंस कर सकते हैं। प्लस आप अपना स्पिरिचुअल हाइजीन जो भी आप फॉलो करते थे या करने का सोच रहे थे, काफ़ी लोगों ने प्लान बनाया है बहुत बार, लेकिन वो बस वो एक प्लान बन के टू डू लिस्ट में रह जाता है, लेकिन आगे वो चीज़ नहीं हो पाती है। ठीक है, और यहाँ पर 333 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है आप लोग ये नंबर या तो देखते होंगे, या फिर जब आपको ये ऐसी कोई जनरेशनल वेल्थ या फिर आपको कोई सडन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होगी ना आपके करियर रिलेटेड, तो आपको 333 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। एंड वो आपकी एक गाइडेंस या फिर आपका एक साइन होगा कि येस, यू आर ऑन द राइट पाथ। और एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, बट उससे पहले आपको थोड़ा सा वो एक नेगेटिव एनर्जी से ना डील करना पड़ेगा। बिकॉज इस चीज़ को अब आप या तो कर्मा कह लीजिए या फिर जो मर्जी मान लीजिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको डील करना पड़ेगा अपने इस ब्लॉकेज से। और जैसे आप इस ब्लॉकेज से डील कर लोगे ना, जैसे आप उस नेगेटिव एनर्जी को ओवरकम कर लोगे, ओवर पावर कर लोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में वो एक न्यू बिगनिंग, वो एक जो भी आपने अभी तक हीलिंग प्रेयर्स या मैनिफेस्टेशंस की है ना, उन सब के फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं, आपको कैसी लगी, क्या गाइडेंस आपको पसंद आई है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हेलो पायल टू, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है माँ दुर्गा की तरफ से, क्या मैसेजेस और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। ठीक है। सो पायल टू, सबसे पहले तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि यार कौन लोग हो आप लोग, मतलब इतने लकी और इतनी पॉजिटिव वाइब मेरे को आ रही है ना पाइल टू से कि मतलब क्या ही बोलूँ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ऐसी डेडिकेटेड एनर्जी आई कैन सेंस। सो पायल टू वाले लोग एक तो डिसिप्लिन को बहुत फॉलो करने वाले होंगे। सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। ठीक है। और या तो आपका हमेशा एक माइंडसेट ऐसा रहा होगा कि जो चीज़ मैंने लिख दी या फिर जो चीज़ मैंने अपने प्लान में ऐड कर दी ना, वो हर हर कीमत पे मुझे करनी है। एट एनी कॉस्ट आई हैव टू अचीव, आई हैव टू डू। ऐसी वाली वाइब मेरे को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। एंड यहाँ पर भी 333 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली आई कैन सेंस। अगर आप पाइल वन और पाइल टू में कंफ्यूज थे ना, तो डेफिनेटली आप पाइल वन को भी सुन सकते हैं। वहाँ पर भी आपके कुछ हाइलाइट्स, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। सो पाइल टू आपके लिए जो ब्लेसिंग आ रही है, सबसे पहले तो एक बहुत बहुत ब्रांड न्यू बिगनिंग आने वाली है। कुछ कम्युनिटी मेंबर्स, कुछ नए लोग ऐड होंगे आपकी कम्युनिटी में। ठीक है। कुछ भी अगर आपने मैनिफेस्ट किया था या सोच रहे थे करने का, तो ये इट्स अ हाई टाइम कि आप उस चीज़ पर एक फाइनल जजमेंट अपना दे दो। फाइनल जजमेंट का मतलब है कि अगर आप सोच रहे थे मैनिफेस्ट करने का, तो अब उस चीज़ का फाइनल, जो भी आप जिस भी टेक्निक या जिस भी प्रेयर के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं ना, वो चीज़ आप अपना फाइनल स्टेप लेके उस चीज़ को लेट गो और सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन 110% ट्रू होने वाली है। और अगर आपने पहले से ही अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करके उसको लेट गो कर दिया है, देन तो इट इज़ लाइक ये कंफर्मेशन ले लो इस रीडिंग से कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट 2 to 3 मंथ्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए पहले भी हो सकता है, 10 डेज की भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे अपनी मैनिफेस्टेशन का। बट मैक्सिमम टाइम जो यहाँ पर आ रहा है वो है 2 to 3 मंथ्स का। ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर तक आपको अपनी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो रियलिटी में होती हुई दिखेंगी। प्लस जिस भी चीज़ को लेकर आप पैशनेट थे, शायद आपकी कोई हॉबी हो सकती है या कुछ भी, जिस भी चीज़ को लेकर आप पैशनेट थे ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में इंक्लूड होने वाली है। सपोज़ कि आप कोई डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते थे, आप कोई पेंटिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते थे, या एनीथिंग जो भी आप ज्वाइन करना चाहते थे ना, या फिर एज अ आप बस अपने इनर चाइल्ड को, इनर सेल्फ को खुश करने के लिए आप कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते थे, वो चीज़ होने वाली है विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ। कुछ लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे कि आप अपने पैशन पे काम करने वाले हो। आप अपने यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऐसे डेप्थ हीलिंग वाली मेरे को वाइब नहीं आ रही है, बिकॉज यहाँ की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी काम आप लोग अपनी हीलिंग पे कर चुके हो। ठीक है। यहाँ मैक्सिमम लोगों का, एटलीस्ट 80-90% लोगों का यहाँ पे मेरे को जो एनर्जी सेंस हो रही है वो ये कि वो लोग काफ़ी काम अपने हीलिंग पे कर चुके हैं और अब उनका टाइम है उस हीलिंग का रिजल्ट देखने का। सो अगर आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन रहा हो, या फिर अभी आप ये सोच रहे थे कि मैंने इतनी हीलिंग कर ली है, इतने मैंने मैनिफेस्टेशंस कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मेरे को कभी रिजल्ट क्यों नहीं मिला है, सो दिस इज़ योर टाइम। कुछ लोगों के लिए 10 डेज, कुछ लोगों के लिए 2 से 3 महीने आपको मैक्सिमम रिजल्ट ये वेट करना है रिजल्ट का। और उसके इस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। आपका ना लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है पाइल नंबर 2। लाइफस्टाइल चेंज होने से मेरा मतलब है कि आप सपोज कि आप फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 10 बजे उठते थे, ठीक है, और आप चाहते थे कि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ पाऊँ, लेकिन शायद आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती थी, आप उतना एफर्ट नहीं लगा पाते थे। अब वो चीज़ें होंगी। अब जो चीज़ें आपने पहले से अपनी टू डू लिस्ट में बना के रखी हुई थी ना कि ये चीज़ें मुझे अपने रूटीन में चाहिए, वो सब कुछ आपकी रियलिटी में अब होते हुए दिखेगा। और जैसे आपका वो रियलिटी बदलती है ना, जैसे आपकी फिजियोलॉजी बदलती है तो आपकी साइकोलॉजी बदलती है, और जैसे आपकी साइकोलॉजी बदलती है तो आप लोग वैसा ही सेम
काइंड ऑफ एनर्जी अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। सो अब आपकी लाइफस्टाइल, आपका माइंडसेट, आपका रूटीन, हर चीज़ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है। और एक बैलेंस मैं देख पा रही हूँ कि अगर पाइल 2 वाले लोग इस चीज़ से सफ़र करते थे कि या तो अगर वो इमोशनल हो जाते हैं तो बहुत ही इमोशनल एक्सट्रीम्स में चले जाते थे उनके इमोशंस, और अगर वो लाइक प्रैक्टिकल चीज़ों में सोच रहे हैं ना तो उनका सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें साइड काम करेंगी, वो प्रैक्टिकल माइंडसेट उनका काम करेगा, वो इमोशनल साइड पे फिर अपना फोकस ही नहीं कर पाते थे, तो उनके इमोशंस नम आउट हो जाते होंगे। तो अब वो एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है कि जहाँ पर आप अपना प्रैक्टिकल चीज़ों को और इमोशनल चीज़ों को दोनों को एक साथ लेकर चल पाओगे। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करने के बाद। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कमेंट्स में ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए माँ दुर्गा की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स आपको लोगों के लिए आ रही हैं। ओके, सो पाइल नंबर 3, कुछ तो बहुत इम्पेशेंट लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही इम्पेशेंट लोग, मतलब हीलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पेशेंस नहीं है कि वो हीलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे आएगा, क्या चेंजेस मेरे को देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने कहीं पे कोई जॉब स्टार्ट किया है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें भी आप लोगों को शायद ऐसा महसूस होता होगा कि पता नहीं कब तक सक्सीड हो पाऊंगी या हो पाऊंगा मैं, पता नहीं एक स्टेबल जॉब कब तक मिलेगी मुझे, पता नहीं मैं इतना एफर्ट कर भी रहा हूँ, पता नहीं प्रमोशन होगा या नहीं होगा। यहाँ बहुत ज़्यादा क्योटिक माइंडसेट वाले लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, बट जैसी एनर्जी है मैं वही आपको बता रही हूँ। बहुत स्पीडी लोग यहाँ पर, हो सकता है कुछ यंग एज के लोग हों, और मे बी अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी एनर्जी बहुत यंग है, लाइक सोल लेवल पे मैं यंग होने की बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट फिजिकल वर्ल्ड में। आपकी सोल बहुत यंग है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करनी है चीज़ें। यहाँ जो लोग, जिन लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है ना, आपकी सोल बहुत क्रेव करती है न्यू चीज़ों को, नई एडवेंचर्स को, नई एक्सपेरिमेंट्स को बहुत क्रेव करती है। और इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब कुछ मैं अकेला कर लूँ या अकेली कर लूँ, और वो भी एक ही टाइम पे, कि मैं अपना जॉब भी कर लूँ, अपना साइड हसल भी स्टार्ट कर दूँ, अपनी हीलिंग भी कर लूँ, अपना घर का भी मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे बाहर भी सब कुछ करना है। इट्स लाइक आपको एक वो मल्टीटास्कर बनने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, या फिर या तो कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कुछ लोगों के लिए कि जो उनको ना चाहते हुए मल्टीटास्कर बनना पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है लोगों की, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, बट हम सब लोगों की बॉडी में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है। तो जितने लोगों ने इसको पाइल को चूज़ किया है ना, पाइल नंबर 3 को, आप लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाइपर है, बहुत हाइपर, मतलब आपको अर्न भी करना है, आपका पैशन भी बहुत हाइपर एक्टिव है, आपको पैशन भी फॉलो करना है। कुछ लोगों के लिए अभी 3 या फिर 8 महीने पहले यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक वगैरह वाली एनर्जी आ रही है, तो उसके बाद से आपकी लाइफ में तो काफ़ी अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जब से आपने ये हार्ट ब्रेक देखा है ना, तब से या तो आप इमोशनली ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गए हैं, या फिर आपके करियर में ग्रोथ आई है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। और अभी इट्स जस्ट अ ग्लिम्प्स, अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं और ये दैट्स इनफ, इतना ही मिलना था, नहीं, ये जस्ट एक ग्लिम था। और अब तो आपकी शुरुआत हुई है ट्रांसफॉर्मेशंस की, चेंजेस की, पॉजिटिव एफर्ट्स या फिर पॉजिटिव एनर्जीज की स्टार्टिंग हुई है आपकी लाइफ में आने की। अब आप आगे आगे देखिए कि जितनी आपने हीलिंग की है, जितने आपने एफर्ट्स लगाए हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, उन सब के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको माँ दुर्गा देने वाली हैं। फाइनेंशियली आप लोग ग्रो करने वाले हो, फाइनेंशियली आप आने वाले कुछ टाइम में ऐसा फील करोगे कि अगर आपको कुछ पसंद भी है ना, अगर आप कुछ बाय करने जा रहे हो तो यू विल नॉट चेक योर बैलेंस। ऐसी एनर्जी आ रही है कि मतलब आपने जस्ट इधर आपको चीज़ें पसंद आई, इधर आपने परचेज कर लिया, ऐसी एनर्जी आ रही है। फाइनेंशियली आप इतना स्टेबल फील करने वाले हो। और कुछ लोग अपने पैशन को या तो फॉलो करने वाले हैं, और नहीं करने वाले थे तो ये गाइडेंस के तौर पे आप ले सकते हो कि
पैशन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब और बिजनेस वगैरह क्विट करके बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट 10 मिनट्स पर डे, 5 मिनट्स पर डे, इतने से स्टार्ट करो और उसको ग्रेजुअली आप इंक्रीज कर सकते हो। बट यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप अपने इनर सेल्फ को खुश रखते हो ना, आपकी आउटर रियलिटी बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है, आपके करियर में, आपकी हीलिंग में, आपके हेल्थ वाइज। कुछ लोग अगर अपनी बॉडी से खुश नहीं थे तो उन लोगों के लिए भी गाइडेंस आ रही है कि आने वाले 6 से 7 महीने या मैक्सिमम 8 महीने में आपकी बॉडी का भी, आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड कमेंट्स में इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करके ज़रूर जाइएगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।